Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, we were on chapter 4 and we have already discussed all the terms related to this chapter. So today we are going to start exercise 4.1. Okay, let's see exercise 4.1. मैं बुक में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ और कैसे करेंगे कॉपी में अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर ओपन एंड विच आर क्लोज्ड. आपको इन फिगर्स को देखना है और ये बताना है कि कौन सी इसमें ओपन है कौन सी क्लोज्ड है. बहुत ईजी है. अब आप कॉपी में कैसे करेंगे, जो प्लेन साइड है आपका ज्योमेट्री का वहाँ पे आप इन फिगर्स को बनाएंगे और जो लाइनिंग साइड है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे. कैसे, मैं आपको ये दिखाती हूँ. जैसे ये आपके पास सपोज कॉपी है तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. एक साइड समझ लीजिए आप लोग का प्लेन साइड है और एक साइड आपकी लाइनिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहली फिगर बना ली, यहाँ फिगर हमेशा प्लेन साइड पर बनेगी, ये याद रखना है आपको. ठीक है, आपने बनाई और ये कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. ये प्लेन साइड पर होगा काम. यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई, जो पूरी लैंग्वेज है वो आप यहाँ लिखेंगे लाइनिंग साइड पर और फर्स्ट पार्ट डालेंगे. और फर्स्ट पार्ट कैसी फिगर है, ये क्लोज्ड. तो ऐसे आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे. ऐसे ही आप इसके नीचे अब आप जो है ये जो फिगर दे रखी है इस तरीके से, ये आपने यहाँ पे फिगर बनाई सेकंड और यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल के क्या लिखा, कैसी फिगर है, ये भी क्लोज्ड. वो सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कॉपी में करना है. तो चलिए और पार्ट्स देख लें इसके. अब देखिए ये फिगर कैसी है, ये यहाँ से दिख रहा है इसका लूप ओपन है ये, तो ये इस फिगर कैसी हो गई हमारी ओपन. ये भी कैसी है ओपन, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा, कहीं बंद नहीं है. और ये फिगर कैसी है हमारे यहाँ पे क्लोज्ड है. क्लियर है. अब देखिए स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स आपका क्या है, एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट. जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तब एंगल बनता है. ऐसे ही होता है. जैसे अगर यहाँ पे एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एंगल्स बन गए, तो इसलिए फर्स्ट वन इज़ ट्रू. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है, अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेथ. सही बात है, पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है, सिर्फ वो एक मार्क होता है, एक पोजीशन होता है. तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू. साथ के साथ लिखते जाइए. ये भी आप कॉपी में उतारेंगे, पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे ब्लू पेन से ट्रू फॉल्स जो भी है. ठीक है. द लेंथ ऑफ अ लाइन, अ पॉइंट हैज़ थिकनेस, सॉरी ये रह गया, अ पॉइंट हैज़ थिकनेस. थिकनेस मीन्स ब्रेथ ही होती है. कह रहे हैं पॉइंट के पास थिकनेस होती है. फॉल्स है, अभी मैंने बताया कि पॉइंट की ना लेंथ होगी ना ही ब्रेथ होगी. ठीक है. अब देखिए डी पार्ट है, द लेंथ ऑफ अ लाइन इज़ मेजरेबल. एक लाइन की जो लेंथ है उसे हम नाप सकते हैं. बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइन क्या होती है, लाइन का जिसके हमें ना स्टार्टिंग पता हो ना एंडिंग पता हो. तो जिसकी ना हमें स्टार्टिंग पता है ना एंडिंग पता है तो उसको हम कैसे नाप सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो गया, फॉल्स. अब देखिए नेक्स्ट, अ रे एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस. कह रहे हैं कि रे जो है दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ती है, जबकि रे क्या होती है, अगर एक पॉइंट उसका क्या होता है फिक्स्ड और दूसरे साइड वो एक्सटेंड करती है, इसी को तो हम रे कहते हैं. तो दोनों साइड तो नहीं बढ़ती, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स. अब देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए हैं, सपोज एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है, तो इन दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, एक ही लाइन तो पास होगी. ठीक है, कहीं से भी आप पास करें, लेकिन इन दो पॉइंट से लाइन गुजरती हुई सिर्फ एक ही जा सकती है. और ये क्या कह रहे हैं कि इनफाइनाइट, यानी इतनी जा सकती है कि जिन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स. ए जी पार्ट हम नहीं करेंगे. अब देखिए एच, टू पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट. क्या मतलब है इसका, एक प्लेन ले लिया, एक एरिया इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, उस एरिया में कह रहे हैं कि अगर हम दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो उससे एक यूनिक लाइन बनेगी. मतलब ऐसी लाइन जो किसी से सिमिलर नहीं होगी, एक मतलब एक ही लाइन सेगमेंट बनेगी, इसका ये मीनिंग है. तो सही बात है, एक लाइन, दो पॉइंट अगर आपको पहले से दे दिए जाएं तो ये लाइन तो नहीं होगी, क्योंकि इसका स्टार्टिंग भी है और इसका एंडिंग भी है. तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट. और ये भी यही कह रहे हैं.
2 पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट, इसलिए क्या हो गया ये ट्रू। अ ट्राइंगल में हैव 4 वर्टिसेस, ट्राइंगल में तो 3 होते हैं, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इंक्लूड्स इट्स वर्टिसेस, एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ा था हमने, एक अगर ये ट्राइंगल है तो इसके इंटीरियर सिर्फ ये वाला पार्ट तो था, तो ये कह रहे हैं इसमें वर्टिसेस भी आएंगी, जिसमें वर्टिसेस भी आ जाती हैं और बाउंड्री भी आ जाती है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंटीरियर में ही आ जाती है, तो इसलिए क्या हो गया ये फॉल्स, इंटीरियर में तो नहीं आती। अब देखिए अ ट्राइंगुलर रीजन इंक्लूड्स इट्स वर्टिसेस, ट्राइंगुलर रीजन में वर्टिसेस भी आती हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया कि ट्राइंगुलर रीजन में ये बाउंड्री और वर्टिसेस हम दोनों लेते हैं और अंदर वाला भी लेते हैं, उसे हम ट्राइंगुलर रीजन कहते हैं। पढ़ा था हमने ये सारे टर्म्स में। क्लियर है सबको ट्रू फॉल्स? ये भी आप कॉपी में करेंगे, बता दिया मैंने कैसे करना है, ये भी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं टेक एनी 5 पॉइंट्स, कोई भी 5 पॉइंट आप लीजिए, इसका क्या नाम देना है, एक पॉइंट का ए, दूसरे का बी, सी, डी और ऐसे ही ई, इस तरीके से लेना है इन सच अ वे दैट नो 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, मतलब एक लाइन में ना आ रहे हो। कितने? 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आने चाहिए, 2 तो आ सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन देम इन पेयर्स, उन्हें फिर हमें ज्वाइन भी करना है और आंसर करने हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को बनाना। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से लेने हैं हमें पॉइंट्स की कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर ना है। एक हमने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक ये ले लिया, 2 आ रहे हैं इस लाइन में, तीसरा नहीं आना चाहिए। और हमने एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। अब आप किसी भी लाइन में देख लें तो किसी भी लाइन में 3 पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं, इस वाली लाइन में 2 हो रहे हैं और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब इनके क्या नाम देने हैं हमें, ए, बी, सी, डी, ई। ओके, अब इन्हें हमें ज्वाइन भी करना है, तो चलिए हम सबको ज्वाइन कर दें। पहले ए को बी के साथ किया, सी के साथ किया, डी के साथ किया और ई के साथ कर दिया। फिर ऐसे ही बी को ई के साथ, बी को डी के साथ, बी को सी के साथ, सी को ई के साथ, डी के साथ और ये ई और डी। बन गई फिगर हमारी। अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। अगर मैं 2 पॉइंट्स को एक बार ज्वाइन कर रही हूँ तो ऐसे मेरी कितनी लाइंस बनेंगी। हाउ मैनी नंबर्स पूछें, तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गई, 6 7, ठीक है, 8 9 और ये वाली 10। खुद से काउंट भी कीजिएगा कितनी लाइंस बन रही हैं, 10। ओके, अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ दीज लाइन पास थ्रू ए, कितनी लाइन ए से पास हो रही है। तो ए से एक बी की तरफ जा रही है, एक सी की तरफ जा रही है 2, एक डी की तरफ जा रही है 3, एक ई की तरफ आ रही है 4, ये तो बन रही है, तो कितनी हो गई 4। हाउ मैनी ऑफ दीज लाइन्स पास थ्रू डी, ऐसे पूछ रहे हैं कि डी से कितनी पास हो रही हैं। तो डी से एक गई सी की तरफ 1, एक बी की तरफ 2, एक ए की तरफ 3, एक डी की ई की तरफ 4। जो भी पॉइंट आप ले लें वो सब की तरफ जा रहा है और कितने जाएंगे, 4 ही आएगा। तो सी का आंसर भी क्या हो गया 4, ठीक है। लास्ट डी पार्ट में यहाँ कर रही हूँ। डी पार्ट में पूछ रहे हैं नेम ऑल द लाइन्स, सारी लाइन्स के आपको नाम लिखने। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, पहले मैं ये रब कर देती हूँ। काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहली लाइन ये हो गई, इस लाइन का क्या नाम है, ए बी। दूसरी लाइन हम ये ले लेते हैं, ये क्या कौन सी हो गई, बी सी। फिर ये ले लेते हैं 3 सी डी। फिर ये ले लेते हैं, ये हो गई 4th डी ई।
ओके, अब ये ई ए कितनी हो गई है, 5th हो गई, ए ई, ये ख़त्म। अब देखिए ए सी, ये हो गई 6, ए सी, ए डी, ये हो गई 7th, ए डी, विजिबल है। अब ई सी, ये हो गई 8th, कौन सी, ई सी। बी डी, ये हो गई 9th, बी डी। अब क्या एक बची है आपकी लाइन, कौन सी बची है, बी ई, बी ई, ये हो गई हमारी 10th। ओके, इससे भी आसान तरीका है लिखने का, मैं बताती हूँ आपको। आप ए से स्टार्ट कीजिए, ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर ए ई, ठीक है। अब बी से स्टार्ट करिए, बी सी, बी डी, बी ई। अब सी से स्टार्ट करिए, सी डी, सी ई। अब डी से करेंगे तो डी ई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिससे हमने स्टार्ट किया उसके जस्ट बाद वाले लेटर से लिया और ई तक गए। ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई। बी के साथ ए हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं, इसलिए बी के बाद क्या आता है, सी, तो बी सी, बी डी, बी ई। फिर सी के बाद डी आता है, तो सी डी, सी ई। फिर डी के बाद क्या आता है, ई, तो डी ई। Okay, so we have completed this exercise. We are not going to do question number 4 and question number 5. We have completed this exercise 4.1. Okay, we will continue tomorrow inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.